हेलो, वी आर कम विद अ न्यू वीडियो। लॉज ऑफ इंडाइसेस यानी घातांकों के नियम। फर्स्ट रूल है लॉज ऑफ इंडाइसेस ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों के, तो पूर्णांकों के घातांक की ये नियम। यदि x एक शून्येतर वास्तविक संख्या है, अब शून्य को छोड़ करके चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। m और n दो धनात्मक पूर्णांक हैं, तो x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? तो इनकी वैल्यू होती है x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n। इसकी वैल्यू होती है x टू द पावर m प्लस n। ओके, जैसे अगर नेक्स्ट देख लेते हैं, x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर o इंटू एक्स टू द पावर p इंटू एक्स टू द पावर q। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा x टू द पावर m प्लस n प्लस o प्लस p प्लस q। यानी कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है इनमें तो घातें जो हैं वो जुड़ जाएंगी। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। 4a² इंटू ab², इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको जिस प्रकार के चर या अचर घाते हैं उनको अलग कर लेते हैं। एक प्रकार के जो है इसको कर लेते हैं, को 4 इंटू 3 इंटू a² इंटू a इंटू b इंटू b²। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, 4 3 जा 12 इंटू a² और a टू द पावर 1, अगर कोई पावर नहीं है तो उसको हम 1 मान के रखेंगे, तो a टू द पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा, इंटू b इंटू b यानी कि b टू द पावर 1 प्लस 2। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा 12 इंटू a टू द पावर 3 इंटू b टू द पावर 3। इसको आप लिख सकते हैं 12 a³ b³। ओके, इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि x एक शून्येतर वास्तविक संख्या है तथा m और n दो धनात्मक पूर्णांक हैं, तो यदि m इज ग्रेटर देन n, तब अगर इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि यदि x एक शून्येतर वास्तविक संख्या है, x जो है वो शून्य को छोड़ करके चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, एक वास्तविक संख्या है, साथ m और n दो धनात्मक पूर्णांक हैं, तो m इज ग्रेटर देन n, तब अगर m जो है वो n से बड़ा है, तब ऐसी सिचुएशन में अगर डिवाइड करना हो तो इसमें हो जाएगा, जो फर्स्ट होगा उसको आप ऊपर लिखेंगे, उसको आप नॉमिनेटर बनाएंगे x टू द पावर m अपॉन, इसको आपको डिनोमिनेटर बनाना है, ये तो आपको पता ही है, x टू द पावर n। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में ये m और n दोनों घातों में परिवर्तन इस तरीके से होता है कि x टू द पावर m माइनस n, x टू द पावर m माइनस n। ओके, अगर x टू द पावर, इसका एग्जांपल एक दिया हुआ है, पहले एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। 18 a टू द पावर 5 b टू द पावर 4 c² डिवाइडेड बाई 6 a³ b² c। देख लेते हैं इसको, 18 a टू द पावर 5 b टू द पावर 4 c² डिवाइडेड बाई 6 a³ b² c। इसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 18 a टू द पावर 5 b टू द पावर 4 c² अपॉन 6 a³ b² c। ओके, अब क्या करेंगे, जैसा कि हमने पहले बताया, अगर x टू द पावर m अपॉन एक्स टू द पावर n इस रूप में लिखा हुआ है, अब तो ये इसी रूप में हो गया, तो इसको सबको अलग कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो हम अलग कर सकते हैं। इसको कर देते हैं 18 अपॉन 6 इंटू a टू द पावर 5 अपॉन a टू द पावर 3 इंटू
समान चर पदों को अलग अलग कर लेंगे। बी टू द पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर अपॉन सी, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। ओके, अब जैसा कि बताया गया है 18 अपॉन 6 क्या हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18, तो इसको कर लेंगे आप 3 इंटू ए टू द पावर 5 है, ए टू द पावर 3 है, तो ए टू द पावर 5 माइनस 3, अगर इसको ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n, तो ए टू द पावर m माइनस n कर लेंगे इंटू v टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू सी टू द पावर 2 माइनस 1, इसको कर देंगे 3 ए टू द पावर 5 में से 3 माइनस होगा, आएगा ए स्क्वायर, बी 4 में से 2 जाएगा, बी आल्सो स्क्वायर, एंड सी 2 में से 1 जाएगा तो सी। अब सी लिख दिया हमने, तो इसकी पावर 1 हम वैल्यू मानेंगे ऐसे सिचुएशन में। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से फर्स्ट रूल हमने देखा, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। इंडाइसेस का फर्स्ट रूल है, अगर m x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n है तो x टू द पावर m प्लस n, इफ़ x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n है, जबकि m इज़ ग्रेटर देन n, तब x टू द पावर m माइनस n। अब नेक्स्ट सिचुएशन ये बनती है अगर n जो है वो ग्रेटर हो m के जगह पे, तो उसको नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। थर्ड सिचुएशन ये आती है कि यदि एक शून्येतर संख्या तथा m और n दो धनात्मक पूर्णांक हैं। अब m और n पहले भी हम लोग धनात्मक पूर्णांक ही समझ करके आए हैं, धनात्मक पूर्णांक यानी m 1 से लेकर के अपर में कोई भी हो, तथा सिचुएशन ये है कि m इज लेस देन n, यानी n जो है वो ग्रेटर हो, x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n, तो आप इसको लिख सकते हैं x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n, जो पहले भी लिखते आए हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर n इज ग्रेटर देन m, इफ n इज ग्रेटर देन m, अगर जो है m जो है वो n से छोटा है या n जो है वो m से बड़ा है, दोनों एक ही बात है, तो ऐसी स्थिति में हम उसको 1 अपॉन n माइनस m करेंगे। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, ये दिया हुआ है 8 a स्क्वायर b क्यूब c डिवाइडेड बाई 2 a टू द पावर 4 b टू द पावर 5 c स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इसको अब अगर आप आगे सॉल्व करते तो 8 a स्क्वायर b क्यूब c अपॉन 2 a टू द पावर 4 b टू द पावर 5 c स्क्वायर, इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं इसको। अब आप इसको क्या करें, सभी अलग अलग जैसे चार पदों को अलग कर दें और अचर को अलग कर दें। जैसे 8 अपॉन 2 इसको अलग कर दें इंटू a स्क्वायर अपॉन a टू द पावर 4 इंटू, ये हम कर ही सकते हैं क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है, b क्यूब अपॉन b टू द पावर 5 इंटू c अपॉन c स्क्वायर। ऐसी सिचुएशन जब m जो है वो स्मॉल हो और n जो है वो ग्रेटर हो, ऐसी सिचुएशन में a करेंगे आप 8/2 यानी इसको कर देंगे 4 इंटू, अब इसको क्या करेंगे 1 अपॉन a टू द पावर n माइनस m यानी 4 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन b टू द पावर 5 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन c टू द पावर 2 माइनस 1। ओके, अब देख लेते हैं 4 इंटू, ये हो जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर इंटू 1 अपॉन b स्क्वायर इंटू 1 अपॉन c, इसको आप एक नए रूप में लिख सकते हैं, या 4 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c। ओके,